त्र्यंबकम यजामहे सुगंधिम पुष्टिवर्धनम। दोस्तों और साथियों, आप सबका धन्यवाद मैं कैसे दूं समझ नहीं आता। बस इतना समझ लीजिए कि आप हैं तो हम हैं। मैं पुनः दोहराता हूं कि आप हैं तो हम हैं। यह आप सबकी अटूट मेहनत का ही नतीजा है कि आज हमारी कंपनी LNBL को फर्स्ट क्वार्टर में नोटबंदी के बावजूद भी 1560 करोड़ का प्रॉफिट हुआ है। इतना ही नहीं, हमारी कंपनी 10 नए शहरों से भी जुड़ चुकी है। आप सबके अनकंडीशनल सपोर्ट के कारण आज मैं BAI का प्रेसिडेंट हूं, IBA का सेक्रेटरी हूं और IBTC का फाउंडर भी। उपलब्धियों की लिस्ट बहुत लंबी है। आज हमारी कंपनी LNBL का फाउंडर्स डे भी है और साथ ही साथ मेरे पूज्य पिताजी की पुण्यतिथि भी। आज के इस खास अवसर पर मैं आपको कहना चाहूंगा कि ऊंची सोच और विजन, आई रिपीट, कि ऊंची सोच और विजन का होना बहुत जरूरी है, तभी आप आसमान की ऊंचाइयों को छू पाएंगे। जब शुरुआत में मेरे पिताजी ने मुझे बिजनेस की गहराइयों के बारे में समझाया, तब सच बताऊं मुझे कुछ समझ नहीं आया। लगा कहीं आदमी पागल तो नहीं हो गया। सॉरी, पर शायद तब मैं अपने पिताजी की सोच को समझने में असफल था। मुझे आज भी अच्छे से वो दिन याद है जब मेरे पिताजी ने मुझसे पहली बार कहा, बदतमीज, अगर आज तूने मेरी बात नहीं मानी तो तेरे टुकड़े टुकड़े कर दूंगा, कह दे रहा हूं। अम्मा! अरे कितना मारोगे, इकलौता ही तो बेटा है हमारा, मार मार के अधमरा कर दिया है, अब का जान लोगे ही की। हाँ, जान ले लूंगा इसकी, अगर आज इसने मेरी बात नहीं मानी तो। अरे आपने मेरे टुकड़े टुकड़े कर दिए तो भी मैं आपकी बात नहीं मानूंगा। मैं पढ़ा लिखा हूं यार, आपकी तरह कोई अंगूठा छाप थोड़ी ना कि आप जो कहेंगे मान लूंगा। मैं नहीं मानूंगा। मेरी खुद की एक सोच है, समझ है, एक विजन है। देख रही हो कैसे चपड़ चपड़ जबान चलाया जा रहा है। बड़े छोटे का ससुरे को कोई ज्ञान ही नहीं रह गया। अगर आज इसने मेरी बात नहीं मानी तो इसकी जान। नहीं, थोड़ा धैर्य रखे, तनिक सांस लीजिए, ऊपर नीचे, ऊपर नीचे, इसे हम बात करते हैं। देख बेटा, तेरे बाबा जो कह रहे हैं उसे समझ ले और वैसा ही कर ले बेटा। अरे अम्मा, तुम्हें कुछ समझ भी आता है? मैं MBA हूं। MBA की डिग्री मालूम भी होती है क्या है? हमको क्या पता, हम तो अनपढ़ गवार ठहरे, हमको नहीं पता ये MBA क्या होता है। हम बस इतना जानते हैं कि तुम्हारे बाबा जो कह रहे हैं उसे समझ लो और वैसा ही कर लो। अरे अम्मा, ये बहुत नीचता वाला काम कह रहे हैं भाई। इतना नीचता वाला काम मैं नहीं कर पाऊंगा। तू इसे नीचता का काम कहता है? तेरा बाप दादा सब यही काम किया था। अरे तो क्या बाप ने दादा ने जो काम किया वही मैं भी करूं क्या? देख, तू सीधी तरह मेरी बात मान ले, वरना निकल यहाँ से, निकल। हाँ, जा रहा हूं और लौट के भी नहीं आऊंगा। तो जा ना, खड़ा क्यों है? हाँ। ये मेरा घर है, मैंने अपनी कमाई से खरीदा है, इसमें तेरा कोई अधिकार नहीं है। देखिए, रोक लीजिए, एक लौता ही तो बेटा। अरे रोक लीजिए। अरे बेटा, अगर तू चला जाएगा तो मैं कैसे जीऊंगी बेटा? अरे अम्मा, कान खोलकर सुन लो, अगर आज इन्होंने मेरे टुकड़े टुकड़े कर दिए तो भी मैं भीख नहीं मांगूंगा यार। और ये मेरा आखिरी फैसला है। मैं भी देखता हूं तू कैसे भीख नहीं मांगता है। अरे हमारा पुश्तैनी धंधा है। तू बड़े बड़े बिजनेसमैनों की फैमिली देख ले, वो वही काम करते हैं जो उनके माँ बाप ने किया था। अरे तो आप कौन से बड़े जमशेदजी टाटा ठहरे? तो बेटा इसमें भी कोई बुराई नहीं है। पिताजी, आपने मुझे इसलिए पढ़ाया, लिखाया, MBA करवाया ताकि मैं भीख मांग सकूं। तो MBA की डिग्री लेके तूने कौन सा तीर मार लिया? जगह जगह ऑफिस भटक रहा है नौकरी के लिए। देख बेटा, मैं तो रह हाथ जोड़ता हूं, तेरे पैर पड़ता हूं। अरे पापा, ज्यादा चेप मत होइए, बेटा हूं कोई। देख बेटा, तेरा बाप बूढ़ा हो गया है, हम तो बस इतना चाहते कि तू काम पे लग जाना बेटा, ताकि हम चैन से मर सके। देख सुन ना, अरे सुन ना, मुंबई के भिखारियों को सिग्नल से धुतकार आ जा रहा है और हमारे पास एक प्राइम लोकेशन है, महालक्ष्मी मंदिर के सीढ़ियों के नीचे। 20 साल पहले तोरी मैया के जेवर बेच के हमने वो जगह खरीदा था। हाँ, और आज तक वो जेवर लौटा है ना? चुप कर जा। अरे पर हमने जेवर गहने मिल जाएंगे तुमको, तुम्हारे गहने। देख बेटा, बैठे बैठे लाखों की कमाई हो सकती है और सरकार हम पे कोई टैक्स भी नहीं लगाती है। हाँ बेटा, कर ले, हमने गहने भी वापस आ जाएंगे बेटा। अरे हद करते हो यार आप लोग। आपके बाप दादा जिस गड्ढे में, आप लोग जिस गड्ढे में हो, आप लोग मुझे भी उसी में डालना चाहते हो। अरे पिताजी, कुछ तो शर्म करो, कुछ तो शर्म करो।
कल को मैं अपने दोस्तों के साथ डिस्को विस्को में बैठूंगा और उन्होंने मुझसे पूछ लिया कि क्या कर रहे हो, तो क्या बोलूंगा उनसे कि महालक्ष्मी मंदिर की सीढ़ियों पे बैठ के एमबीए की डिग्री लटका कर हाथ मिलाने की जगह हाथ फैलाकर भीख मांग रहा हूं। नहीं करेगा? नहीं करेगा? नहीं। अरे मेरा बच्चा, अरे मत मारी, अरे मत मारी। हाँ, बैठ जाओ, वरना अरे तुमको भी लगाएंगे कस के। हाँ, हमको भी मार लो, अब तो बस यही बचा है। अरे लक्ष्मी नारायण, ये क्या उद्यम मचा रखा है भाई तुम दोनों ने? क्या हमने तुम्हें ये घर इसलिए दिया ताकि तुम मेरी छाती पर कूदो भाई? ये भाई रोज रोज तुम्हारे घर से क्या झगड़े की हो जाती रहती है? देख रहे हैं भैया, हम तो तंग आ चुके हैं रोज रोज इनके झगड़े देख देख के। एक दूसरे को मारने पर उतारू हैं बस, किसी को एक दूसरे की बात समझ ही नहीं है। भैया हम तो सौगंध खा के कह रहे हैं, अगर आज इन दोनों ने एक दूसरे की बात ना मानी ना तो हम भी चले जाएंगे रेल की पटरी पे और मर जाएंगे भैया। बोलती रहती, जाती तो है नहीं। देख लो भैया। अरे लक्ष्मी नारायण भैया, तनिक चैन से और हमको भी रहने दो। अभी 2 घंटा पहले 4 दिन की विदेश यात्रा से लौट रहे हैं, खाना खा के बस ढकारी मार रहे थे, तब तक तुम लोग के घर से चकर चकर की आवाज आने लगी। ये भाई तुम लोग रोज किस बात पे झगड़ते हो यार? अब भैया क्या बताएं, इसकी एमबीए की डिग्री पूरे हुए 2 साल हो गए, इसको कहीं नौकरी नहीं मिल रही है। हमने तो कहा शुरू से शुरुआत करते हैं, कहने लगा मैं भीख नहीं मांगूंगा, ये तो नीचता का काम है। अरे जिसको तू नीचता का काम कह रहा है उसी से हमने तेरी फीस भरी है। अफसोस है मुझे और इस बात का हमेशा अफसोस रहेगा मुझे, पर आप मुझे जितना भी फोर्स कर लीजिए, मैं भीख नहीं मांगूंगा। नहीं मांगेगा? नहीं। हाँ, अगर पुराना जमाना होता तो एक बार को मान भी लिया होता, but of late I've started believing in the concept of free India. I believe in the concept of digital India. I believe in the concept of भाइयों बहनों एंड मित्रों. I believe in the concept of demonetization. And I found your idea absurd, stupid, illogical, irrelevant, pointless, senseless, comical, laughable, full stop. मेरा हो गया। देख रहे हैं भैया, देख रहे हैं, 4 लफ्ज अंग्रेजी के का सीख लिए, कैची की तरह जबान चलाया जा रहा है। देख सीधी तरह मेरी बात मान ले वरना यहीं निकालेंगे तुमको। अरे लक्ष्मी नारायण, जितना मारना है मारिए, पर मैं भीख नहीं मांगूंगा। अरे मेरा बच्चा मत मारिए घर उसे। जाओ वरना तुमको भी अरे लगाएंगे लक्ष्मी कस के। नारायण चुप, हम बात कर रहे हैं। बेटा राम नारायण इधर हो। बेटा राम नारायण, ये जो भीख मांगने का काम है किसी जमाने में नीचता का काम होगा, लेकिन अब नहीं रह गया बेटा। हाँ, तो कहने का मतलब ये है, ये जो भीख मांगने का काम है अपने सिस्टम में घुस गया है। बस सबका अलग अलग तरीका है भीख मांगने का। तो बेटा अपने पिताजी की बात मान लो। ठीक है चाचा जी, आपके तो तर्क ही निराले हैं, आपसे कौन ही जीत सकता है। बेटा तुम्हारे पिताजी हैं अनपढ़ गवार, लेकिन तुम हो पढ़े लिखे, अपने तरीके से भीख मांगो। बेटा कल है शनिवार का दिन, मंदिर पर हजारों की भीड़ आएगी। कोई भी नया काम करने के लिए कल से अच्छा दिन नहीं होगा बेटा। तो बस 2 नारियल फोड़, अगरबत्ती लगा और बैठ जाना धंधे पर, समझे? भैया बच्चे की बात समझ में आ गई, आइए आरती कीजिए, तिलक लगाइए। हम अभी थाली लाते हैं। अच्छे से भीख मांगना। In the name of Goddess Lakshmi, please give me 10 rupees. In the name of Goddess Lakshmi, please give me 10 rupees. Hey. In the Hi. name of Goddess Lakshmi. Excuse me. Can I talk to you for a moment? No, this is my P car. Just go. In the name of Goddess Lakshmi, please give me 10 rupees. Will this do? 100 rupees? Yeah. Can I sit here? Yeah, sure. Thank you. Hello. Hello. I'm Mac from London, a tourist. And I've been to India for several months. I've been to many religious places like Shirni, Haridwar, Benares. And I've seen lots of people like you doing this business. What's this business called? This business. Yeah. This is called BOS. BOS? What's BOS? Business on streets. Business on street. Oh my God, amazing. So what are the investments in this business? Investment? Zero. Zero investments and profit? 100%. 100% Goddess Lakshmi. 100% profit. Amazing. So what are the taxes? Taxes? Zero. No tax. Amazing Goddess Lakshmi. That means gross product equals to gross profit and gross profit equals to net profit. Oh, amazing Goddess Lakshmi. So can I take this business to London with me? For that,
you have to talk to my father. Okay, okay, no problem. Where is my card? You can WhatsApp me your card. And I'll WhatsApp you my card. Sure. So I'm staying here at Taj Hotel, room number 1001. Tell your father to come tomorrow at 6 p.m. Okay, fine. All fine. right? And please tell him to come in formals. See, this is the issue. You see this dress? This is our dress code. Dress code? Okay, no problem. Oh, Goddess Lakshmi, I've got a business In for the London. name of Goddess Lakshmi, please give me. Arey, give me na yaar. Hey, master, excuse me. You are excused. I am Ram Narayan. Okay, Master Ram Narayan. Can I try this with you for once? Yeah, sure. Why Oh, not? amazing, Come Goddess sit Lakshmi. properly. Come sit. Okay, Master. I'll try this business. Give me 10 pounds. Give me 10 pounds. No. This is not London. This is India. Okay. Say, give me 10 rupees and bring in more pain. Pain? Yes. Give me 10 rupees. Give me 10 rupees. Give me 10 rupees. Give me 10. Oh, amazing, Master. I've got 10 rupees. See, I've got 10 Well done, rupees. well done. Okay, Master. Now what should I do for 100 rupees? 100 rupees. Yes. 100 rupees is next level. Okay. You have to bring in more pain. Pain? Imagine yourself standing in the queue for 5 hours in the times of demonetization. 5 hours? And when you reach the ATM, you get nothing. Nothing. And then you'll be like, give me 100 rupees ATM. Give me 100 rupees. Give me 100 rupees. Give me 100 rupees. Oh, amazing, Master. I've got 100 rupees. Oh, Goddess Lakshmi. So, Master, now what should I do for 1,000 rupees? 1,000 rupees? Namo. No 1,000 rupees. 1,000 rupees is bad. Oh, no problem, Master. No problem. Thank you so much, Master. Thank you so much. I've got business for London. Wait. Okay, Master. You can take this franchisee from me. Oh, thank you so much, Master. This is yours. Thank you. Thank you so much, Master Wait. Ram Narayan. This is also part of franchising. All the best. I've got business for London from India. तो देखा आप सबने, यही है हमारी सफलता का राज। आप सबकी अटूट मेहनत की वजह से आज मैं BAI बेगर्स एसोसिएशन ऑफ इंडिया का प्रेसिडेंट हूं, IBA इंटरनेशनल बेगर्स एसोसिएशन का सेक्रेटरी हूं और IBTC इंटरनेशनल बेगर्स ट्रेनिंग सेंटर का मालिक भी। जैसा कि मैंने कहा था, उपलब्धियों की लिस्ट काफी लंबी है। खैर, इस बात पे तालियां तो बजनी चाहिए। इन्हीं तालियों के बीच में सिर्फ एक मलाल है कि आज मेरे पिताजी जो हमें इस फ्रेम से देख रहे हैं, एक बात से महरूफ रह गए। वो समझ नहीं पाए कि उनके बेटे के इनमें कितना दम है, क्योंकि डिमोनेटाइजेशन और डिजिटल इंडिया के बाद किसी और कंपनी ने उतना प्रॉफिट नहीं किया है जितना कि हमारी कंपनी ने किया है। पूछिए कैसे? पहले जो हमारे कस्टमर्स थे हमें गोली दिया करते थे, कहते थे छुट्टा नहीं, पर अब तो हम स्वाइप मशीन लेके खड़े हैं। इसी रेवोल्यूशन ने हमारे बिजनेस को नेशनल से इंटरनेशनल और इंटरनेशनल से मल्टीनेशनल बना दिया है। इसी के साथ मैं आप सबका स्वागत करना चाहूंगा हमारे लंदन के पार्टनर मिस्टर मैक्स से। नमस्ते इंडिया। कुछ लोग हमारे काम को नीचता वाला काम समझते हैं, उनके लिए मेरा दो टूक जवाब यह है कि हार नहीं मानूंगा, रार नहीं ठानूंगा। काल के कपाल पर लिखता हूं, भीख सदा मांगता हूं। इसी के साथ हम अपने कार्यक्रम के एंड पे आ गए हैं और आप सबको मैं कहना चाहूंगा, अपने हाथ उठाइए, उंगलियां मोड़िए और मेरे साथ मेरी कंपनी का जिंगल बोलिए। तुम गरीबों की सुनो, वो तुम्हारी सुनेगा। तुम 1 रुपया दोगे, वो 10 लाख देगा। तुम ब्लैक में दोगे, वो वाइट कर देगा। तुम 2 नंबर दोगे, वो 1 नंबर कर देगा। धन्यवाद। जाते जाते बेसमेंट में 7 कोर्स बुफे है, वो खाने मत भूलिएगा। धन्यवाद।